तो आप सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस मंत्रा के आपके इस यूट्यूब चैनल पे। आज की जो वीडियो की सीरीज़ मैं अब स्टार्ट करूँगी, इसमें मैं इग्नू के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण सीरीज़ साबित होएगी और इसमें मैं MHD यानी कि आधुनिक काव्य विविधा जो कोर्स है आपका, उसमें कुछ कविताएं हैं जो आधुनिक कवियों की कविताएं हैं, उनकी व्याख्या आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। और इसमें सर्वप्रथम हम आज की जो वीडियो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो कविताएं हैं उससे संबंधित होने वाली है। आपका जो इग्नू का पाठ्यक्रम है उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी की 4 अति महत्वपूर्ण कविताएं दी गई हैं, जिनकी व्याख्या आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। उनकी सर्वप्रथम कविता है जूही की कली और दूसरी बादल राग, राजे ने अपनी रखवाली की, बांधो ना नाव इस ठाव बंधु। आज की इस वीडियो में हम जूही की कली नामक जो उनकी कविता है उसकी व्याख्या करेंगे और उसकी जो व्याख्या है उसका मैंने हिंदी में पूरी व्याख्या करके आपको दी है। आप उसे भी पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली, दृग्बंध किए शिथिल पत्रांक में। यहाँ पर जो कवि हैं जूही की कली को प्रेमिका की विरहिणी की संज्ञा देते हुए लिखते हैं कि विजन यानी कि एकांत, वन यानी कि जंगल, वल्लरी अर्थात लता यानी कि एकांत जंगल में लता पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। सुहाग भरी यानी कि प्रेम भरी और स्नेह स्वप्न मग्न यानी कि अपने प्रेमी के स्नेह भरे स्वप्नों में मग्न होकर सो रही है कौन? अमल कोमल तनु तरुणी। तनु यानी कि कोमल और तरुणी यानी कि शरीर। तनु तरुणी में अगर आप देखेंगे तो आपके अनुप्रास अलंकार आपको नजर आएगा। जूही की कली के बारे में बताया गया है कि जो कोमल अंग वाली जो तरुणी है, युवती, वो जूही की कली सो रही है दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में। अपनी दृग यानी कि आंखें, अपनी आंखों को बंद किए वह पत्तों की गोद में सो रही है। वासंती निशा थी। जो वासंती निशा है साहित्य में प्रेम का प्रतीकार्थ उसको लिया गया है, प्रेम के प्रतीक मानी जाती है। इसमें ऐसी निशा में, निशा अर्थात रात्रि, ऐसी निशा में विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। यानी कि जो जूही की कली का प्रेमी है पवन यानी कि हवा, वो विधुर प्रेम में व्याकुल, विधुर अर्थात व्याकुल, प्रिया को, अपनी प्रिया को छोड़कर किसी दूर देश में चला गया है। आपको तो पता है कि जो पवन है, हवा है, उसका काम ही है बहना और वो कभी एक स्थान पर नहीं रहता, वो कभी एक स्थान तो कभी दूसरे स्थान। तो उसी का वर्णन कवि ने किया है कि जो पवन है वो उस स्थान को छोड़कर अभी किसी दूर देश में चला गया है अपनी प्रेमिका को छोड़कर। और उसका दूसरा नाम भी इन्होंने बताया है मलयानिल। मलयानिल यानी कि क्या बोलते हैं, दक्षिण से चलने वाली जो हवाएं हैं उन्हें मलयानिल बोलते हैं। आपको पता है दक्षिण में पुष्पा मूवी सबने देखी है, वहाँ पर चंदन के वृक्ष हैं और उन चंदनों के जो वृक्षों से जो वहाँ से जो हवा आती है वो अपने साथ सुगंध लेके आती है। अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिल पर्यायवाची है हवा का, तो मलयानिल यानी कि वहाँ से जो चलने वाली हवाएं हैं उन्हें मलयानिल कहते हैं। अब इसको, जो पवन है, इसको जैसे ही अपनी प्रेमिका की याद आती है तो आगे उन्होंने लाइनें लिखी हैं, इस पे पंक्तियां लिखी हैं। आई याद बिछुड़ने से मिलन की वह मधुर बात, आई याद चांदनी की धुली वह आधी रात, आई याद कांता की कंपित कंपनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरिता गहन गिरी कानन कुंज लता पुंजों को पार कर पहुंचा, जहां उसने की केली कली खिली साथ। अब जैसे ही जो पवन है उसको अपने बिछुड़ने से जो मिलन की वो जो बात है वो याद आती है। चांदनी की धुली वो आधी रात आती है जब दोनों प्रेमी आपस में बातचीत करते हैं, आपस में अपना समय बिताते हैं, समय व्यतीत करते हैं। जैसे ही प्रेमी को याद आती है, यानी कि जैसे ही प्रेमी को कांता की कंपित गात याद आती है, यानी कि उसका जो जूही की कली का आकर्षण करने वाला जो
पवन को आकर्षित करता है, जूही की कली का जो शरीर है वो याद आता है। फिर क्या था, उपवन, पवन, सरिता, गहनगिरी, कानन, इन सभी को, यानी कि उपवन, जो भी सारे बगीचे हैं, सर है, नदी है, सरिता है, तालाब जो भी हैं, गिरी है यानी कि वन, कानन यानी कि जंगल, सभी को, लता पुंजों को, लताओं के जो समूह है उनको पार करके, इतनी सारी बाधाओं को पार करके जो पवन है वो अपनी प्रेमिका जूही की कली के पास पहुंच जाता है। आगे लिखे हैं, सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल, डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। अब वह सो रही थी जूही की कली और उसे अपने प्रिय के आगमन का आभास ही नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं चला कि उसका प्रिय वहाँ पर आ गया। क्योंकि जो आपको पता है जो हवा है कभी तेज चलती है कभी धीरे चलती है, शायद उस टाइम पे धीरे चल रही है, इसलिए जूही की कली को कोई आभास ही नहीं हो पाया क्योंकि वो तो निद्रा में डूबी हुई है। अब नायक ने यानी कि पवन ने, नायक कौन है यहाँ पर, पवन, उसने जूही की कली अपनी प्रेमिका के जो कपोल हैं, गाल, उनको चूमा प्रेम पूर्वक। डोल उठी वल्लरी, अब ऐसा जब उन्होंने जो चित्र इन्होंने अंकित किया है, उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की है, उस टाइम पर वल्लरी यानी कि जो लता है जिस पर जूही की कली सो रही थी वो डोल उठी, थोड़ा सा हिल उठी, जैसे हिंडोल, जैसे झूला झूलता है बिल्कुल वैसे डोल उठी। लेकिन ये हो गया, इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा मांगी नहीं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो जूही की कली है वो जागी नहीं, उसने कोई क्षमा भी नहीं मांगी क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है ना, वो गहरी निद्रा में सो रही है, उसे पता नहीं है। लेकिन निद्रा आलस बमकिम विशाल नेत्र मूंदे, निद्रा आलस में, अपनी निद्रा में सो रखी है, विशाल यानी कि बड़े बड़े नेत्रों को मूंदे बंद करके, वो किमुआ मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए। कौन कहे, निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की। अब वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि यौवन की मदिरा पिए सो रही है मजे से, लेकिन कौन कहे उस निर्दय नायक ने निपट निठुराई की। अब नायक को इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं इतनी बाधाओं को पार करके अपनी प्रेमिका से मिलने आया हूँ, लेकिन उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। तो उसने क्या निठुराई की, कि झोंकों की झाड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली। उसने, अब हवा क्या तेज तेज बहने लगी है, कवि ने यहाँ पर इस चीज का वर्णन किया है कि उसने तेज तेज हवा चलने लगी, तेज तेज हवा के झोंके चलने लगे और जो जूही की कली का सुंदर सुकुमार देह यानी कि कोमल देह शरीर है सारी झकझोर डाली। बिल्कुल एकदम, आपको पता है हवा चलती है तो कैसे पत्ते इधर उधर हिलते हैं और पेड़ पौधे हिलते हैं, बिल्कुल वैसे ही मसल दिए गोरे कपोल। यहाँ पर जो कपोल हैं उसके गोल गोल यानी कि जो गोल गोल गाल हैं उनको मसल दिया। अब ऐसा होने पर जो युवती है चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर। उसने ऐसा जब हुआ तो वह जाग गई, चौंक गई और अपने चकित यानी कि बड़े कहूँ मैं आश्चर्यचकित नेत्रों से, दृष्टि से इधर उधर देखा, चारों तरफ दृष्टि अपनी घुमाई और हेर प्यारे की सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। और जैसे ही उसने अपने प्रेमी को अपने पास पाया तो उसके जो मुख पर है मुस्कान आई और दोनों प्रेमी आपस में मिले और खुश हो गए और जो अपने प्यार भरे बातें हैं जो उनको याद करने लगे। आगे मैंने इसकी व्याख्या लिखी है, सप्रसंग व्याख्या है। जैसे यहाँ पर आपके पेपर में ऐसे ही लिखने के लिए आती है, आपको कुछ लाइंस दे दी जाती हैं और आपको उनकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। तो प्रसंग क्या है इस कविता का, कि जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता जूही की कली से ली गई है। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी जी के अभ्युदय काल यानी कि जब उनका जो काल यानी कि जो उस टाइम पर उनका उदय हो रहा था उस टाइम की मानी जाती है। वैसे इसको उनकी हम सर्वप्रथम कविता भी कह सकते हैं, जो कि उन्होंने सन 1916 में लिखी थी। इसकी व्याख्या कि कवि कहते हैं, जूही की कली एकांत वन में अपने प्रेमी के प्रेम भरे स्वप्न में मग्न होकर आंखों को बंद किए पत्तों की गोद में सो रही है। वसंत की रात्रि का वर्णन किया गया है कविता में, जो कि प्रेम का प्रतीकार्थ मानी जाती है। इसमें नायिका
अर्थात जूही की जो कली है वो अपने प्रेमी पवन, जिसे मलया नील के नाम से भी जाना जाता है, वह अपने प्रेमी के प्रेम में व्याकुल प्रिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में चला गया है। आगे कवि लिखते हैं कि जैसे ही नायक अर्थात पवन को अपनी प्रेमिका की याद आती है, वैसे ही वह वन, बगीचों, तालाबों, नदियों, ऊंचे पर्वतों तथा वनों, इसके अतिरिक्त लताओं के समूहों को पार करके अपनी प्रेमिका के पास आ जाता है और अपनी प्रेमिका के कपोल अर्थात गाल को प्रेम पूर्वक चूमता है। परंतु जो जूही की कली है इतनी गहरी निद्रा में सोई थी कि वह अपने प्रेमी की आगमन की बात से अनजान थी। आगे वो लिखते हैं कि परंतु जूही की कली, ये वही रिपीट हो रही है, अपनी प्रेमिका को इस तरीके से सोता हुआ देख जो पवन है वो नाराज हो जाता है और अपनी गति को तेज करके वह अपनी प्रेमिका के गोल कपोलों को मसल देता है, जिसके कारण जूही की कली चौंक जाती है। वह अपने चकित चितवन चारों ओर फेरती है और अपने प्रेमी को अपने पास देखकर प्रसन्नचित हो जाती है और दोनों प्रेमी आपस में बातचीत करते हैं और एक दूसरे का साथ पाकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो और जो कविता है उसकी व्याख्या बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आगे आने वाली जो मैं वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। इसी के साथ मैं अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करती हूँ, तो लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आएगी। धन्यवाद।